गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग सर। मैं बढ़िया, आप बताओ आप कैसे हो? जी मैं भी ठीक हूँ। नंदनी जी, टास्क नहीं भेजा था आपने? हाँ सर, वो कंप्लीट करना बाकी है थोड़ा सा। और सुमित जी, आपने क्यों नहीं भेजा? गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर कैसे हैं मैंने आप? ये बढ़िया सर, मैं ये बना रहा था पर इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है। क्या प्रॉब्लम आ रही है? ये प्रॉब्लम आ रही है इसमें, ये देखो मैंने डिजाइन तो बनाया है। ये जो है ना, इसमें जैसा कोड करते हैं, कोई भी जैसा इनपुट टाइप देते हैं। क्या लिखो, मैं देख रहा हूँ। जैसे ये रन करते हैं, अब तो सही आ रहा है। जैसे कुछ और देखते हैं, इसे कॉपी करते हैं जैसे। जैसे ये ऑटोमेटिक ये रेंज ले रहा है इस टाइप से। ये तो फुल विद में आ रहा है। जी डिस्प्ले जी सर, फ्लेक्स कर यही रखा होगा प्रॉब्लम आ आपने। रही है। जी इसलिए सर। डिस्प्ले फ्लेक्स होगा कंटेनर का, इसी की वजह से। जी सर। ठीक है। तो ये किस तरीके तो से करना है सही? सी CSS का कोड दिखाओ एक बार। जी सर, एक मिनट। हम्म, देखिए सर। हेलो। जी जी देख रहा हूँ। बॉक्स ये किधर? इनपुट कहीं बनाया हो क्या इधर? सब इसी में दे रखा है मैंने, ये इस तरीके से बनाया है। बॉक्स। इसकी भी यही आईडी दे दी मैंने, ये तो मैन है, इसमें मैन में डिस्प्ले फ्लैक्स कर रखी है मैंने। ये ये है। उससे नहीं प्रॉब्लम। बॉक्स में दिखाओ क्या लगाया हो। बॉक्स में हाइट दिया है। ठीक है। इनपुट कहीं यहाँ सेलेक्ट किया हो गया? इनपुट तो नहीं है। मैं डिस्प्ले फ्लेक्स। इसी बॉक्स में डालते हो ना? जावास्क्रिप्ट दिखाओ। हम्म, ये है कोड जावा स्क्रिप्ट का।
कोड रिजल्ट मेन के अंदर है क्या डिव? हाँ ठीक है, इशू नहीं होना चाहिए इसे तो, फुल में आ रहा है। जी सर। काम करो, ये जो डिव है, जी सर। ये जो तुम्हारा डिव है ना बॉक्स वाला, इसके अंदर एक और डिव बनाओ। ये बॉक्स वाला, ये वाला, 28 पे, 29 पे, ये वाला। जिसमें क्लास लगा है बॉक्स, उसके अंदर एक डिव बना दो। अच्छा, इसके अंदर एक डिब और। हाँ डिव के अंदर डिव। हम्म, इस तरीके से। ये आईडी जो ऊपर लगा हुआ है इसको इसमें लगा दो, ये वाली। वहां कट करो। हाँ वही वाली। अब चेक करो। वहाँ चेक। कर रहे हैं सर। सर अभी भी यही प्रॉब्लम है। ठीक है रहने दो, फिर उसको देखेंगे बाद में। ठीक है, देखो जी प्रॉब्लम सर। आए तो उसको क्लास में नहीं पूछा जाता है। जी ठीक सर। है, जी सर। क्लास से पहले कभी भी पूछिए। सर ठीक है सर। ब्लॉक तो नहीं लग बॉक्स में? डिस्प्ले का कुछ वैल्यू ले रहा है, इसके वजह से वो पूरा फुल विथ ले रहा है। उसको हम देख लेंगे, उसको बंद करो स्क्रीन अपनी आप। ठीक है, क्लास से पहले पूछिए, जी सर। क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता क्लास में सब कुछ बताने का। जैसे कोई प्रॉब्लम है तो उसको क्लास से पहले पूछ लिया करो। छोटा जी मोटा सर। इशू है तो क्लास में सॉल्व किया जा सकता है। जी, लास्ट टाइम हमने ऑपरेटर्स की बात की थी और हमने टर्नरी ऑपरेटर भी देखा था। ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर की हेल्प से अभी तक आपने कोई सॉलिड एग्जांपल नहीं देखा, उसको भी देखेंगे और उसके बाद हम कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे। कंडीशन क्या होता है और क्यों कंडीशन का हम यूज करते हैं। ठीक है, मेरी वॉइस क्लियर है? जी, स्क्रीन शेयर हो रही है ना मेरी? बताइए भाई, स्क्रीन शेयर हो रही है? जी सर। सब क्लियर है। और वॉइस क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, ये जो चैप्टर 12 है इसके अंदर में एक नया फाइल बना लेता हूँ, js-ch-12.html। ठीक है, शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेशन प्रेस करूंगा, HTML5 का कंप्लीट पिक्चर आ जाएगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, ये जो टर्नरी ऑपरेटर है, टर्नरी ऑपरेटर ये आपका कंडीशन की तरह ही काम करता है ना? जैसे आपका ये कंडीशन है, इफ है, इफ एल्स है, इसी तरीके से आपका यह भी काम करता है। यहाँ कंडीशन लगाते हैं और ये हमारा ट्रू का रिजल्ट होता है, ये हमारा फॉल्स का रिजल्ट होता है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं हम इन चीजों को। यहाँ पर आ जाऊंगा मैं और मैं यहाँ पर स्पैन टैग का यूज करता हूँ। मैंने लिखा यूजर नेम इस तरीके से। उसके बाद मैं br टैग का यूज करूंगा 2 बार या एक ही बार लिख देता हूँ। इनपुट फील्ड का यूज करेंगे और यहाँ पर मैंने
ईमेल डिफाइन कर दिया, टाइप का वैल्यू ईमेल, ठीक है। इसके बाद मैं 2 बार br टैग का यूज करूंगा, स्पेन टैग को डिफाइन करूंगा और इसके अंदर मैंने पासवर्ड लिख दिया, ठीक है। इसके ठीक नीचे इनपुट एक बार तो br टैग का यूज कर लेंगे, फिर हम इनपुट टैग को डिफाइन करेंगे और टाइप का वैल्यू पासवर्ड डिफाइन कर देंगे। नेम और आईडी देने की आवश्यकता नहीं है। तो 2 बार br टैग का यूज करूंगा मैं इस तरीके से, और यहाँ पर मैं एक बटन बना दूंगा, मैंने डिफाइन कर दिया लॉगिन। कंट्रोल ओ कर लेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद गूगल क्रोम, ठीक है। अभी मैं डिजाइनिंग पे फोकस नहीं कर रहा हूँ। ये देखिए मैंने यूजर नेम और पासवर्ड के नाम से एक इनपुट फील्ड बनाया, लॉगिन के नाम से मैंने एक बटन बनाया है। डिजाइन पे मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और इसके ठीक नीचे यानी कि जो लॉगिन का बटन हेलो है, जी बोलिए। सर, यूजर नेम के टाइप में ईमेल रखा है हमने, टेक्स्ट रखेंगे ना? ईमेल लिख लेना, इसलिए हमने ईमेल लिखा है। देखिए इसमें जो है ईमेल ही इनपुट किया जाए, इसलिए हमने यहाँ पर टाइप ईमेल रखा है। और यहाँ पर पासवर्ड के रूप में डेटा इनपुट लिया जाए, इसलिए हमने इसका वैल्यू यानी कि इसका जो टाइप का वैल्यू हो वो पासवर्ड रखा है, ठीक है। अगर आप टाइप का वैल्यू डेट कर देंगे तो इसमें सिर्फ और सिर्फ डेट इनपुट लिया जाएगा। अगर आप टाइप का वैल्यू टाइम कर देंगे, जैसे भी टाइप का वैल्यू ईमेल है मैं टाइम कर देता हूँ, तो जब आप टाइम कर देंगे ना तो ये देखिए सिर्फ टाइम लिया जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से। कलर कर देंगे तो कलर इनपुट में लिया जाएगा, इस तरीके से। तो अलग अलग टाइप का वैल्यू होता है। अगर आप चेक बॉक्स कर देंगे तो चेक बॉक्स बन जाएगा, इस तरीके से, ठीक है ना। तो मुझे ईमेल इनपुट में लेना है, इसलिए मैंने टाइप का वैल्यू ईमेल कर दिया। ऐसा जरूरी नहीं है कि ईमेल किया जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आप टाइप का वैल्यू टेक्स्ट भी रखते हैं तो उसमें भी ईमेल इनपुट लिया जा सकता है ना। तो ऐसा जरूरी नहीं कि आप जो है टाइप का वैल्यू ईमेल रखें, ठीक है। तो टाइप का वैल्यू फिलहाल मैंने ईमेल रखा है और यहाँ पर मैंने पासवर्ड रखा है, ठीक है। और एक हमारे पास बटन है, इसके ठीक नीचे एक पी टैग होगा जिसमें हमारा रिजल्ट होगा, इसलिए मैंने आईडी का वैल्यू या रहने देता हूँ, पी टैग को बस बना दूंगा और मैंने यहाँ पर लिख दिया रिजल्ट। देख लेते हैं कि पी टैग कहाँ दिख रहा है। एक बार रिलोड करेंगे तो नोटिस करिए रिजल्ट हमें यहाँ पर दिखा। हम इसके बीच में कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। स्क्रिप्ट टैग को मैं इनेबल कर लेता हूँ यहीं पर इसके ठीक नीचे, इस तरीके से। और यहाँ पर मैं काम करना चाहता हूँ जावास्क्रिप्ट का। एक्सटर्नल फाइल भी बनाया जा सकता है, तो अभी छोटा कोड करना है इसलिए हम इंटरनली ही सारा काम कर रहे हैं। जब बड़े कोड की तरफ चलेंगे या अभी जो भी आप काम करिए, जैसे जो भी आप काम कर रहे हैं, टास्क वगैरह आपको दिया जाता है, तो आप सभी चीज़ों का फाइल अलग अलग बनाएं। क्योंकि मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ तो मैं एक ही में करके दे देता हूँ, क्योंकि मुझे छोटे छोटे शब्दों को पढ़ाना रहता है, छोटे छोटी चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा था। और यहाँ से भी कुछ चीज़ों को शो आपको लाइव दिखाना होता है कि ये सेलेक्ट हुआ, ये सेलेक्ट हुआ। तो सेम पेज में काम करने में मुझे थोड़ा आसानी होता है और समझाने में भी आसानी होता है। लेकिन आप लोग टास्क वगैरह बनाइए तो सभी का फाइल अलग अलग बनाइए। कुछ लोग अभी भी एक ही फाइल में सारा काम करते हैं, उनका टास्क आता है और काफ़ी अच्छा टास्क होता है, लेकिन काम एक ही फाइल में रहता है। तो अब ध्यान रखिएगा, जो भी टास्क जाएगा उसका जावास्क्रिप्ट का कोड अलग होना चाहिए, CSS का कोड अलग होना चाहिए, HTML का कोड अलग होना चाहिए। CSS का फाइल कैसे लिंक करना है, अगर कोई फाइल है तो ऐसे लिंक टैग का यूज करेंगे और यहाँ पर हम href के अंदर style.css ऐसे लिंक कर देंगे। जावास्क्रिप्ट का फाइल कैसे लिंक करेंगे, अगर कोई है तो यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग को इनेबल करेंगे और src में हम index.js यानी कि जो भी फाइल का नाम है वो डिफाइन कर देंगे। तो आपका जो जावास्क्रिप्ट का एक्सटर्नल फाइल है वो लिंक हो जाएगा और आप इसमें काम करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई फाइल नहीं है और ये वाला भी फाइल मेरे पास नहीं है, मैंने सब कुछ हटा दिया है। स्क्रिप्ट टैग को इनेबल करूँगा जावास्क्रिप्ट का कोड करना है इसलिए। और मैं यहाँ पर लेट एक वेरिएबल बनाता हूँ ज़रा इस तरीके से यूज़र नेम के नाम से, और इसके अंदर मैं डमी यूज़र नेम स्टोर कर लेता हूँ,
यानी कि मैंने स्टैटिक रखा है। यही यूजर नेम डेटाबेस वगैरह से आता है। जब हम यानी कि प्रोडक्शन रेडी पे काम करते हैं तो ये जो यूजर नेम है ये डेटाबेस में कहीं ना कहीं स्टोर करके रखा जाता है। इससे पहले साइन अप कराया जाता है और मैंने पासवर्ड में 1 2 3 4 5 6 रख लिया। ठीक है, यूजर नेम पासवर्ड इस तरीके से। तो मैंने अभी इसी पेज में स्टोर कर लिया है। ये जो डेटा है वो स्टोरेज वगैरह में रखा जाता है। पहले तो साइन अप कराया जाता है। जैसे हम किसी भी वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो पहले तो हम साइन अप करते हैं, उसके बाद ही हम लॉगिन कर पाते हैं। ठीक है ना। तो अभी आपको ये एक्सपेक्ट करना है कि ये जो डेटा है वो किसी स्टोरेज के अंदर से आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर एक डेटा तो होता नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी वेबसाइट, चलो फेसबुक का एग्जांपल ले लो, हम साइन अप करते हैं तो लाखों यूजर हैं फेसबुक के। ऐसा तो है नहीं कि हम अकेले यूजर हैं फेसबुक के। ठीक है, तो कैसे डेटा मैनेज किया जा रहा है, कैसे जो है हम लॉगिन करते हैं तो हमारे ही प्रोफाइल में लॉगिन होता है, किसी दूसरे के प्रोफाइल में हम नहीं जाते हैं, है ना। तो वो सारी चीजें होती हैं, कंडीशनली हैंडल किया जाता है। जो कंडीशन हम पढ़ेंगे ना, इसी के हेल्प से सारी चीजें हैंडल की जाती हैं कि कौन लॉगिन हुआ तो किसको कौन से प्रोफाइल पे भेजना है। ठीक है, फिलहाल हम टर्नरी ऑपरेटर से पहले तो कंडीशन लगाना सीखेंगे, उसके बाद हम इससे भी कंडीशन लगाना सीखेंगे, ये भी सीखेंगे, ये भी, और उसके बाद हमारा स्विच कंडीशन होता है, इसको भी हम सीखेंगे। ठीक है, पेशेंस रखना है, धीरे धीरे सभी चीज़ों पे काम करेंगे। फिलहाल मुझे इस फील्ड को वैलिडेट करना है। मैं चाहता हूँ कि अगर यूज़र यहाँ पर क्लिक करता है और बिना लिखे अगर इस पर क्लिक कर देता है तो यहाँ पर वार्निंग आ जाए कि आपने इस फील्ड में कुछ भी लिखा नहीं है, यानी कि ये फील्ड एम्प्टी है। इस तरीके का मुझे यूजर को मैसेज देना है। ठीक है, और इसका बॉर्डर वगैरह भी रेड कर देना है। तो मैंने क्या कहा, अगर यहाँ पर यूजर ने क्लिक कर दिया और बिना लिखे आगे बढ़ गया तब हम इसमें वार्निंग देंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो है, यहाँ यहाँ चाहे तो आप टेक्स्ट कर चेंज कर दें, यानी कि दिस फील्ड इज एम्प्टी लिख दें, या आप इसी फील्ड के अंदर लिख सकते हो दिस फील्ड इज एम्प्टी। ठीक है, आइए जरा देख लेते हैं। तो पहले तो हमें इनपुट फील्ड को सिलेक्ट करके लाना होगा। तो अगर आपको सभी इनपुट फील्ड को एक बार में सिलेक्ट करना है, पेज के अंदर 2 इनपुट फील्ड है फिलहाल अभी, तो दोनों को मैं एक बार में सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो एक वेरिएबल बनाऊंगा जरा मैं इस तरीके से, ऑल इनपुट के नाम से, इस तरीके से, और डॉक्यूमेंट के अंदर से डॉट क्वेरी सिलेक्टर फंक्शन को कॉल करूंगा, क्वेरी सिलेक्टर ऑल इस फंक्शन को कॉल करूंगा, और मैं इनपुट डायरेक्ट यहाँ पर डिफाइन कर दूंगा। ठीक है, तो पहले टेस्ट करेंगे कि दोनों इनपुट फील्ड सेलेक्ट हुआ कि नहीं। तो मैंने कंसोल और डॉट लॉग का इस तरीके से, और ऑल इनपुट को मैंने प्रिंट कर दिया। एक बार रिलोड करके कंसोल में जाके देखेंगे कि क्या आ रहा है। कंसोल में जाएंगे, नोटिस करिए नोड लिस्ट आ गया, 0 इनपुट फील्ड सेलेक्ट हो गया और 1 इनपुट फील्ड भी सेलेक्ट हो गया। ठीक है, यानी कि नोड लिस्ट ये एक एरे है, इसके अंदर से हम 0 इंडेक्स को अगर एक्सेस करते हैं तो ये वाला इनपुट फील्ड मिल जाएगा। अगर हम 1 इंडेक्स को एक्सेस करेंगे तो ये वाला इनपुट फील्ड मिल जाएगा। तो फिलहाल मुझे 0 पे काम करना है। ठीक है, तो कैसे काम करेंगे 0 पे, ऐसे डिफाइन करिए जरा, ऑल इनपुट 0, और मुझे ऑन बलर इवेंट का यूज करना है, इसलिए ऑल इनपुट 0 ऑन बलर इक्वल टू कॉल बैक फंक्शन का डिफिनेशन करेंगे। तो आप चाहे तो एरो फंक्शन का डिफिनेशन कर दीजिए, या आप चाहें तो फंक्शन कीवर्ड के साथ डिफिनेशन कर दीजिए, कोई भी इशू नहीं होगा। ठीक है, मैं अलर्ट करके दिखाता हूं आपको। तो जब भी आप, अभी क्या होगा, ऑल इनपुट 0, इसका मतलब पहला वाला इनपुट फील्ड जो है उसमें अगर हम क्लिक करके कहीं बाहर क्लिक करेंगे तो अलर्ट होगा। नोटिस करिए मैंने रिलोड किया, यहाँ पर मैंने क्लिक किया, अभी कुछ नहीं होगा। अभी मैं बाहर क्लिक कर दूं कहीं पर तो ये देखिए अलर्ट हो गया। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ क्लिक कर दूंगा तब भी अलर्ट हो जाएगा। अच्छा, ये अलर्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने उसी तरीके का इवेंट लगाया, ऑन बलर इवेंट लगा हुआ है। तो ऑन बलर इवेंट क्या करता है, जैसे हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया, अब हम पेज में कहीं पर भी क्लिक करें तो अलर्ट हो जाएगा। जरूरी नहीं कि अलर्ट होगा, जो भी आप कोड लिखेंगे वही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हम जो भी कोड लिखेंगे वही एग्जीक्यूट करेगा। फिलहाल मैंने अलर्ट लिख रखा है इसलिए अलर्ट हो रहा है। मैं चाहता हूं
कि तब अलर्ट हो जब यहाँ का इनपुट फील्ड खाली हो, या कुछ ऐसा करूँ जैसे यहाँ पर किसी ने क्लिक कर दिया और कुछ टाइप नहीं किया, आगे बढ़ गया, तब इसका बॉर्डर रेड हो जाए या इस पे कोई एनिमेशन लग जाए। ठीक है, तो ऐसा मुझे करना है। तो सबसे पहले ये जो ऑल इनपुट 0 है, ऐसे एक बार या तो आप फिर से लिखिए ऑल इनपुट 0 और इसका वैल्यू चेक करिए, डॉट वैल्यू, क्या इसका वैल्यू एम्प्टी के बराबर है? ऐसा मैंने चेक किया, क्या एम्प्टी है? अगर एम्प्टी है तो मैं फिर से यही लिखूंगा ऑल इनपुट 0 डॉट स्टाइल डॉट बॉर्डर कलर, मैं बॉर्डर कलर का यूज करता हूं और इसका कलर मैं यहाँ पर रेड कर दूंगा इस तरीके से। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो मैं बॉर्डर कलर को ग्रीन करने वाला हूँ, तो यही चीज मैंने यहाँ पर भी डिफाइन कर दिया, बस बॉर्डर कलर ग्रीन कर दूंगा। रेड कलर कब होगा? जब इनपुट फील्ड में आपने कुछ टाइप नहीं किया होगा तो इसका कलर रेड हो जाएगा, लेकिन अगर आपने कुछ टाइप कर दिया तो इसका कलर ग्रीन हो जाएगा। नोटिस करिए, मैंने रिलोड किया, अभी मैंने यहाँ पर क्लिक किया, बाहर कहीं पर भी क्लिक करूंगा बॉर्डर कलर रेड हो जाएगा। अगर मैं कुछ टाइप कर दूं और बाहर क्लिक करूं तो नोटिस करिए बॉर्डर का कलर ग्रीन हो चुका है। ठीक है, अच्छा, इसमें बाय डिफॉल्ट फोकस वगैरह होता है तो उसको रिमूव किया जा सकता है। आप स्टाइल लगाइए थोड़ा, ऐसे मैंने स्टाइल लगाया इस तरीके से, और मैं इनपुट फील्ड फोकस सीडो क्लॉज का यूज करूंगा इस तरीके से। फोकस क्या होता है भाई? बॉर्डर नन होता है, बॉर्डर नन। बताइए भाई अयत भाई, फोकस को कैसे हम बंद करेंगे? जो फोकस होता है ना इस तरीके से। जी अयत भाई, आउटलाइन नन होता है, हाँ मुझे याद आया। आउटलाइन प्रॉपर्टी का यूज करेंगे इस तरीके से और इसका वैल्यू नन कर देंगे। कब नन करेंगे? जब इस पे, देखिए जब मैंने क्लिक किया, अभी देखिए, ये देखिए है ना, अब इस पे यानी कि हम यहाँ पर टाइप करेंगे इस तरीके से, तो नोटिस करिए, यानी कि जब हम क्लिक करते हैं तो वो जो फोकस हो रहा था अब ये नहीं होगा। अच्छा, इसका बॉर्डर और अच्छा दिया जा सकता है। इनपुट फील्ड को सिलेक्ट करके हम ऐसे बॉर्डर को डिफाइन कर सकते हैं। बॉर्डर मैंने डिफाइन कर दिया 2 पिक्सल सॉलिड शार्प CCC, ये कलर मैंने दे दिया। रिलोड करूंगा तो ये पहले से ऐसा कलर दिखेगा, अभी बाहर क्लिक करेंगे तो इससे दिखा। अगर हम कुछ लिख दें और बाहर क्लिक करें तो ये देखिए इस तरीके से दिखा। ठीक है, अभी इस पर कोई काम नहीं करेगा क्योंकि हमने यहाँ पर नहीं डिफाइन किया है, हमने सिर्फ इसमें कंडीशन लगाया है। तो जब नहीं लिखेंगे तब ये रेड होगा, और अगर आप लिख देंगे तो ग्रीन हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये कंडीशन नोटिस करिए, यहाँ पर आपको इतना बड़ा कोड लिखना पड़ा। अच्छा, ये जो चीज है इसको और ज्यादा शॉर्ट किया जाता है। जैसे अगर आप यहाँ पर फंक्शन कीवर्ड का डिफिनेशन किए होते तो क्या बेनिफिट होता? नोटिस करिए, मैंने फंक्शन कीवर्ड के साथ डिफिनेशन कर दिया, तो इससे बेनिफिट क्या होगा? हमें इतना बड़ा लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम बस दिस लिखेंगे, ऐसे दिस लिख दीजिए। और यहाँ पर भी आपको इतना बड़ा कोड लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस दिस लिख दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर भी आपको इतना बड़ा लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस यहाँ पर आप दिस लिखिए। ठीक है, तो जब आप फंक्शन कीवर्ड के साथ डिफिनेशन करेंगे तो आपको दिस लगाने का फैसिलिटी मिलेगा, फिर आपको इतना बड़ा लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए यहाँ पर भी हमने इस तरीके से दिस का यूज कर लिया, अभी भी वैसे ही काम करेगा जैसे पहले काम कर रहा था। मैंने रिलोड किया, यहाँ क्लिक करेंगे, बाहर क्लिक करेंगे, रेड हो जाएगा। कुछ इनपुट कर देंगे तो इसका कलर ग्रीन हो जाएगा, बॉर्डर का कलर। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, अगर आपने एरो फंक्शन का ही यूज किया होता और आप चाहते हो कि आपको ऑल इनपुट 0 ना लिखना पड़े, जैसे हम यहाँ पर लिखते थे ना इसे ऑल इनपुट 0, तो यहाँ पर आप इवेंट को रिसीव कर लीजिए और इवेंट के अंदर से टारगेट को रीड कर लीजिए। तो इवेंट डॉट टारगेट, ऐसे लिखेंगे टारगेट। ठीक है, तो अभी यहाँ पर नोटिस करिए इतना बड़ा लिखना पड़ रहा है हमें, तो इस चीज को आप क्या कर सकते हो सॉर्ट करने के लिए? एरो फंक्शन का डिफिनेशन करिए, बस लेट एलिमेंट का नाम से वेरिएबल बना लो और इसमें आप स्टोर कर लो। अब इस एलिमेंट का यूज कर लो आप यहाँ पर। ठीक है, तो कितना शॉर्ट हो गया ये देखिए, दिस की जगह एलिमेंट और यहाँ पर भी आपका एलिमेंट हो जाएगा। तो ऐसे आप सॉर्ट कर सकते हो चीजों को, यानी कि हमने जो एलिमेंट है उसको एक वेरिएबल में रखा और उसी एलिमेंट में मैंने वैल्यू कीवर्ड लगाया और इस तरीके से चीजों को डिफाइन कर दिया। नोटिस करिए मैंने रिलोड किया, अभी भी ये वैसे ही काम करेगा जैसे थोड़ी देर पहले काम कर रहा था। जब आप कुछ इनपुट कर देंगे और बाहर क्लिक करेंगे तो इसका कलर
ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए मैंने रिलोड किया, अभी मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और मैंने बाहर क्लिक कर दिया तो रेड हो गया। मैं चाहता हूँ कि ये एनिमेट भी करे, एनिमेट भी करे। ठीक है, तो बहुत अच्छी लाइब्रेरी है एनिमेशन के लिए, एनिमेट डॉट स्टाइल करके उसका यूज करेंगे हम एनिमेशन के लिए। तो एनिमेट डॉट स्टाइल, इसका कैसे यूज करना है अगर आपको नहीं मालूम है तो पता चल जाएगा। ठीक है, इधर सारे एनिमेशन के नाम हैं, जो भी एनिमेशन आप लगाना चाहें वो आप लगा सकते हो। तो टेक्स्ट पे ही नहीं, पूरे वेबसाइट में किसी भी तरह का इमेज है, किसी भी तरह के डेटा पे आप एनिमेशन लगा सकते हो। ठीक है, चाहे वो इमेज हो, आप ये समझ लीजिए कि HTML का कोई भी टैग हो, सभी में आप एनिमेशन को अप्लाई कर सकते हो। कैसे अप्लाई करना है, उसके लिए तो पहले आपको लिंक लेना होगा। ये रहा लिंक, इसको कॉपी कर लेना है Ctrl+C करके और HTML में ऊपर की तरफ लिंक कर देना है। तो ऐसे यहाँ पर मैं लिंक कर दूंगा, मैंने इसको लिंक कर दिया। ठीक है, अभी मैं आपको यहाँ पर, मुझे एक एनिमेशन का नाम पता है इसलिए मैं ऐसे लिखता हूँ एनिमेट डबल अंडरस्कोर एनिमेटेड, उसके बाद फिर से लिखेंगे एनिमेट डबल अंडरस्कोर बाउंस। तो जब भी आपको एनिमेशन देना होगा तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये कॉमन क्लास होता है, यहाँ से यहाँ तक सिर्फ ये बाउंस आपको याद रखना है, या अलग अलग जो भी यहाँ पर एनिमेशन का नाम है वो आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पर नोटिस किया बाउंस है, फ्लैश है, पल्स है, रबर बैंड है ना। तो ये चीज यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉमन रहेगा सभी जगह पे, बस ये नाम चेंज होगा लास्ट का, बाउंस, पल्स, जूम, जूम इन, है ना, इस तरीके से। अभी नोटिस करिए मैंने इस पे लगाया है, रिलोड करूंगा तो ये देखिए ये एनिमेट करना चाहिए बट नहीं कर रहा है। तो एनिमेट डबल अंडरस्कोर एनिमेटेड, एनिमेटेड बाउंस होता है मेरे ख्याल से, देख लेते हैं, मैं अभी देख लूंगा क्या होता है। अभी भी ये काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ से जाके देखेंगे कि किस तरीके से एनिमेशन दिया जाता है। नीचे की तरफ आके देखेंगे, यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, कॉपी कर लेते हैं Ctrl+C करके और यहाँ पर लाके हम पेस्ट कर देंगे और मैच कर लेंगे कि हमसे कहाँ पर गलती हो रहा था। हो सकता है कि मुझसे शायद स्पेलिंग मिस्टेक था, एनिमेट लिखा हुआ है, बाउंस एनिमेटेड एनिमेट, ठीक तो लिखा हुआ था बट फिर भी नहीं चल रहा था, तो शायद लिंक वगैरह में कोई प्रॉब्लम हो सकता है। मैंने रिलोड किया, ठीक है, ये बाउंस करना चाहिए, स्पैन टैग में हमने लगाया है बट ये काम नहीं कर रहा है जी। तो लिंक में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ऐसे मैंने लिंक का यूज किया, इंटर करके ना लिखें तो ज़्यादा बेटर होगा। देख लेते हैं, ऐसा भी प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो मैंने एक लाइन में ही कर दिया, रिलोड करके देख लेते हैं। ठीक है, नहीं काम कर रहा है। एक काम करता हूँ, मैं CDN-JS से लिंक ले लेता हूँ, CDN-JS, नो, cdnjs.com और यहाँ पर मैं लिख दूंगा एनिमेट डॉट स्टाइल। लिंक क्यों नहीं काम कर रहा है सही? ठीक है, लिंक तो ठीक है। सर स्टाइल के नीचे तब शायद काम करे। स्टाइल के नीचे ऐसा कुछ नहीं, मतलब हेड वो लिंक ठीक जो है, आपने लिंक लगाई वो स्टाइल के नीचे है। नहीं नहीं काम कर रहा है। स्पेन पे क्यों नहीं काम कर रहा था? स्पेन में मैंने लगाया, ठीक है, स्पेन में नहीं काम कर रहा है, इनपुट फील्ड पे काम कर रहा है। तो मेरे को लगता है कि कोई और सा देके देखो तो, वो बाउंस करना उसको स्पेस चाहिए होगा तो। हाँ हो सकता है ऐसा भी। जूम, जूम इन होता है ना? ठीक है, हो रहा है, स्पेस के दरवाजा लग रहे हैं नीचे, स्पेस की वजह पासवर्ड से प्रॉब्लम है। तो मैं इसी को, मुझे इनपुट फील्ड में ही वैसे लगाना है, तो यहाँ पर इनपुट फील्ड में आपको लगा के दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर बाउंस का यूज कर लेता हूँ ऐसे,
तो अभी बाउंस वाला एनिमेशन होगा, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। तो मैं ये एनिमेशन अभी नहीं देना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ जब यहाँ पर यूजर क्लिक करे और बाहर क्लिक करे तब ये बाउंस होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो एनिमेशन है इसको यहाँ पर हम नहीं देंगे, कट कर लेंगे इस तरीके से, नीचे की तरफ आ जाएंगे जहां पर हम जावास्क्रिप्ट का कोड कर रहे हैं। तो पहला एनिमेशन हमने ये चेक कर लिया, अभी हमें एक और एनिमेशन लगा, यानी कि पहला तो हमने लगा दिया कि बॉर्डर कलर रेड हो जाएगा, एक और लगाना है, इसी को कॉपी कर लेंगे। अब एनिमेशन सॉरी एलिमेंट डॉट क्लास लिस्ट, क्लास लिस्ट इस फंक्शन इसको इस प्रॉपर्टी को एक्सेस करेंगे और इसके अंदर डॉट ऐड फंक्शन कॉल करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर अपने एनिमेशन का नाम दे देंगे, ठीक है। मैंने एनिमेशन का नाम दे दिया इस तरीके से। तो कब लगेगा, जब इनपुट फील्ड में आपने टाइप नहीं किया होगा तब लगेगा, ठीक है। और यही चीज मैं कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी करके, और यहाँ पर भी डिफाइन कर दूंगा। मैंने ऐसे पेस्ट किया और यहाँ पर मैं रिमूव का यूज कर लूंगा, इसको रिमूव कर दूंगा। कब रिमूव कर दूंगा, जब आपने कुछ लिख दिया होगा, ठीक है। तो यानी कि जब इनपुट फील्ड का वैल्यू एम्प्टी होगा तो ये एनिमेशन लग जाएगा, और जब इनपुट फील्ड का वैल्यू आपने कुछ टाइप कर दिया होगा तो वो एनिमेशन रिमूव हो जाएगा। देख लेते हैं, मैंने रिलोड किया, यहाँ क्लिक करके मैं बिना लिखे आगे बढ़ूंगा, एनिमेशन अप्लाई होना चाहिए बट अप्लाई नहीं हुआ, ठीक है। देख लेते हैं ऊपर क्या इशू है, ठीक है। क्लास लिस्ट की स्पेलिंग सही है, एलिमेंट डॉट क्लास लिस्ट डॉट एड। एक बार मैंने रिलोड किया और इंस्पेक्ट कर लूंगा मैं, यहाँ पर एलिमेंट में जाइए, कभी भी टेस्टिंग कैसे करना है ये देखिए, इस पे आपने लगाया है ना, अभी यहाँ पर हमने क्लिक किया, बाहर क्लिक करूंगा, देखिए स्टाइल तो लग गया बट क्लास लिस्ट नहीं लग रहा है, ठीक है। यानी कि क्लास लिस्ट अप्लाई नहीं हो रहा है, एलिमेंट डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड क्लास नेम क्लास, क्या हो गया, क्लास नेम हाँ क्लास नेम का भी यूज किया जा सकता है। तो मैं काम करता हूँ, क्लास नेम डिफाइन करता हूँ, सर वो ई डॉट टारगेट के अंदर से क्लास लिस्ट एक्सेस होता है क्या? तो इसमें तो इवेंट ही है ना, मतलब वो टारगेट आपका इनपुट फील्ड ही है। ऐसे चेक कर लेता हूँ, चलिए मैंने ये डिफाइन किया, या इस लाइन को मैं ऊपर करके देख लेता हूँ एक बार। मैंने रिलोड किया, यहाँ क्लिक करूंगा, ठीक है, काम किया। एक बार नीचे कर लेते हैं इस तरीके से, मैंने रिलोड किया, यहाँ क्लिक करूंगा, बाहर क्लिक करूंगा, ठीक है, काम कर रहा है। बट ये क्लास लिस्ट क्यों नहीं काम कर रहा था, इसको देख लेते हैं। क्लास लिस्ट सॉरी क्लास लिस्ट डॉट ऐड, मैंने रिलोड किया, यहाँ क्लिक करूंगा, बाहर क्लिक करूंगा, ठीक है। क्लास लिस्ट काम करना चाहिए बट काम नहीं कर रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है भाई। सर आप ठीक है, क्लास नेम लिस्ट का- सिंगल हाँ सिंगल क्लास नेम देख के देख लीजिए। क्लास नेम का यूज कर लेते हैं, ठीक है। मैंने क्लास नेम का यूज कर लिया, रिलोड करूंगा, यहाँ क्लिक करूंगा, बाहर क्लिक करूंगा, तो ये एनिमेशन होगा, ठीक है। मैंने यहाँ क्लिक किया, बाहर क्लिक किया, देखिए एनिमेशन हुआ। कुछ टाइप कर देंगे अगर इसके अंदर और बाहर क्लिक करेंगे तो इसका कलर ग्रीन हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर हमें इतना बड़ा लिखना पड़ रहा है, तो इसको क्या कर सकते हो, सॉर्ट करने के लिए कंट्रोल एक्स कर लीजिए। यहाँ पर मैं बाउंस के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ और इसको मैं ऊपर स्टोर कर लूंगा। तो लेट बाउंस इसके नाम से वेरिएबल बनाओ और इसके अंदर इस चीज को स्टोर कर लो। तो अब आपको यही चीज देखिए, इतना बड़ा लिखना पड़ रहा था, अभी ये शॉर्ट हो गया, और यहाँ पर भी हमें इतना बड़ा लिखना पड़ रहा था, तो इसको हटा देंगे, क्लास नेम का यूज करेंगे और इसका वैल्यू हम एम्प्टी कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। मैंने एम्प्टी कर दिया, परफेक्ट। रिमूव मध्ये काम कर लिया था सर क्लास लिस्ट। रिमूव काम कर रहा था, हाँ ग्रीन में बाउंस नहीं हुआ था ना, रिमूव हो गया था। नहीं तो बाउंस नहीं होगा वो, उससे देख लेता हूँ मैं एक बार, यही लिखा था ना अभी, ठीक है। अभी मैंने रिलोड किया, यहाँ पर क्लिक करूंगा, बाहर क्लिक करूंगा, एनिमेशन हुआ, देखिए एलिमेंट है ना ये, इसमें लग गया एनिमेशन। मैंने कुछ टाइप किया, बाहर क्लिक करेंगे, देखिए रिमूव नहीं हुआ,
यानी कि क्लास लिस्ट वर्क नहीं कर रहा है, तो इस केस में आपको क्लास नेम का ही यूज करना है। ठीक है, क्लास नेम का यूज करेंगे इस तरीके से, और इसका वैल्यू हम एम्प्टी कर देंगे इस तरीके से। टर्मिनेट करके देख लेते हैं। मैंने रिलोड किया, यहाँ क्लिक करूंगा, बाहर क्लिक करूंगा, देखिए क्लास नेम लग गया, एनिमेशन हो गया। अगर हम यहाँ पर कुछ टाइप करके बाहर क्लिक करें तो देखिए क्लास नेम का जो वैल्यू था वो रिमूव हो गया और इसका बॉर्डर कलर ग्रीन हो चुका है। ठीक है, वैसे क्लास लिस्ट भी काम करना चाहिए, मैं देख लेता हूँ क्यों नहीं काम करेगा, मैं आपको बताऊंगा इस चीज को जरूर। ठीक है, तो पहला हमने देखिए सॉर्ट हमने कर दिया, एक वेरिएबल बना दिया बाउंस के नाम से। अब हमने उस वेरिएबल को असाइन कर दिया। तो जरूरी नहीं कि आप दो ही स्टेटमेंट लिखे, यानी कि अभी हमने एक तो बॉर्डर लगाया और दूसरा हमने एनिमेशन लगाया, और भी लगाया जा सकता है अगर आप कुछ लगाना चाहते हो, जैसे कि इसके नीचे स्पेन टैग वगैरह यूज कर लो। जैसे मैं इसी स्पेन का यूज करके इसी के अंदर मैं लिख सकता हूँ कि दिस फील्ड इज एम्प्टी, इस तरीके से इंफॉर्मेशन है ना। ये तो हो गया आपका पहले वाले इनपुट फील्ड के लिए। मुझे इस इनपुट फील्ड पे भी कंडीशन लगाना है। ठीक है, तो अगला इनपुट फील्ड है आपका, कॉपी कर लेते हैं इसी को, ज्यादा कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर हम वन इंडेक्स को डिफाइन कर देंगे, बस इतना ही करना है आपको, बाकी और कहीं पर भी चेंजेस करने की आवश्यकता नहीं है। ऑन ब्लर इवेंट लगेगा, एलिमेंट निकल आ जाएगा, इवेंट डॉट टारगेट लगा हुआ है और एलिमेंट का वैल्यू चेक किया जा रहा है क्या एम्प्टी है। अगर एम्प्टी है तो बॉर्डर कलर रेड, अगर एम्प्टी है तो क्लास नेम में बाउंस वाला क्लास लग जाएगा। अगर आपने कुछ लिख दिया है तो यानी कि जो है रिमूव हो जाएगा, क्लास का वैल्यू एम्प्टी हो जाएगा और ये देखिए है ना ग्रीन हो जाएगा। मैंने रिलोड किया, अभी मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, बाहर क्लिक करूंगा, देखिए इस पर भी काम किया। मैं कुछ लिख दूंगा, कहीं क्लिक करूंगा, ये देखिए ना मैंने यहाँ पर भी कुछ लिखा, कहीं क्लिक करूंगा, इस तरीके से काम कर गया। ठीक है, परफेक्ट। तो चीजें क्लियर हैं कैसे टर्नरी ऑपरेटर का यूज करना है वैलिडेशन वगैरह करने के लिए। तो जरूरी नहीं कि आप टर्नरी ऑपरेटर से वैलिडेशन करो, ऐसा जरूरी नहीं है, कंडीशन से भी वैलिडेशन किया जाता है। ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर का यूज अभी शायद आप लोग अच्छे से ना समझ पा रहे हो, लेकिन रिएक्ट वगैरह पढ़ेंगे ना तो इसका बेनिफिट आपको दिखेगा, टर्नरी ऑपरेटर का यूज कैसे करना होता है। हर यानी कि लगभग हर कंपोनेंट के अंदर आपको मैक्सिमम टाइम जो है टर्नरी ऑपरेटर का यूज करना होता है रिएक्ट वगैरह के अंदर जब आप काम करेंगे तो। ठीक है, तो फिलहाल कैसे वर्क करता है, यानी कि वर्किंग प्रोसेस क्या है टर्नरी ऑपरेटर का, इस पे ध्यान देना है आपको। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इससे जो है कोई बहुत बड़ा काम करिए। ठीक है, इसका वर्किंग प्रोसेस क्या है, कहाँ पर ट्रू का रिजल्ट आ रहा है, कहाँ पर फॉल्स का रिजल्ट आ रहा है और कहाँ पर हम कंडीशन लगा रहे हैं, इस पे आपको ध्यान देना है। तो कंडीशन हमारा ये है, ये हमने कंडीशन लगाया, ये हमारा ट्रू का रिजल्ट है और वो हमारा फॉल्स का रिजल्ट है, इधर जो लिखा हुआ कॉलन के बाद। इस पे ध्यान देना है, सिंटेक्स पे आपको ध्यान देना है। तो अभी हमने वैलिडेशन कर लिया है, अगर कोई यूजर बिना लिखे आगे बढ़ेगा तो ये काम करेगा। मैं चाहता हूँ जब लॉगिन पे यूजर क्लिक करे तब भी यहाँ का वैलिडेशन चेक किया जाए। ठीक है ना, तो उस केस में हमें लॉगिन बटन को भी सिलेक्ट करना होगा। तो लेट एक वेरिएबल बनाते इस तरीके से लॉगिन btn के नाम से, और डॉक्यूमेंट के अंदर से डॉट क्वेरी सिलेक्टर का यूज करेंगे इस तरीके से, और हम बटन को सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि पूरे पेज में एक ही बटन है। इस तरीके से मैंने सिलेक्ट कर लिया। अभी मुझे लॉगिन बटन पर क्लिक करके सबसे पहले कुछ टेस्टिंग करना है, तो मैंने लॉगिन btn डॉट ऑन क्लिक इस तरीके से एक फंक्शन को डिफाइन किया, यानी कि एनोनिमस फंक्शन का डिफिनेशन किया और अलर्ट डिफाइन करूंगा मैं। नोटिस करिए यहाँ पर आके मैंने रिलोड किया और यहाँ क्लिक करूंगा तो अलर्ट हो जाएगा। पहली बार अगर आप किसी भी चीज पे इवेंट वगैरह लगा रहे हो, अलर्ट करके जरूर टेस्ट करिए उस चीज को। ठीक है, अब अलर्ट हमने कर दिया। हो सकता था कि हमसे यहाँ पर क्लास नेम वगैरह में कई बार होता है कि डॉट लगाना भूल जाते हैं, आईडी होता है हैश लगाना भूल जाते हैं, या हमसे स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है। सपोज करो हमसे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया और मुझे ये मालूम नहीं है कि स्पेलिंग मिस्टेक हो चुका है, और लॉगिन बटन को हमने, मुझे ध्यान है कि इसमें लॉगिन बटन आ गया और मैं काम करना शुरू कर देता हूँ, बहुत बड़ा काम कर दिया इसके अंदर। अब मैं जब क्लिक कर रहा हूँ तो ये काम ही नहीं कर रहा है। देखिए अभी अलर्ट होना चाहिए ना, देखिए नहीं काम कर रहा है। आप परेशान हो जाओगे, अब वो तो आपका कोड ऊपर है, देखिए अभी नीचे हम काम कर रहे थे ना, तो अभी हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर प्रॉब्लम है। अभी देखिए क्या होगा, इंस्पेक्ट करेंगे अगर आप और कंसोल में जाके देखोगे ना तो देखिए क्या आ रहा है,
टाइप एरर, कैन नॉट सेट प्रॉपर्टीज ऑफ नल सेटिंग ऑन क्लिक। लाइन नंबर क्या बता रहा है? लाइन नंबर 45। अब यहाँ पर आप देख के देखोगे तो आप तो यही समझोगे ना कि यहाँ का तो कोड गलत ही नहीं है, ना स्पेलिंग मिस्टेक है ना कुछ प्रॉब्लम है। तो कैसे आप समझ कर पाएंगे, कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे? तो जैसे ही छोटा सा कोड लिखिए, सबसे पहले आप अलर्ट लगाइए, ठीक है, और हमने इवेंट डिफाइन किया है इस तरीके से। तो ये इवेंट पे यानी कि क्लिक करने पे अलग अलर्ट हो गया, इसका मतलब हमारा जो यानी कि बटन है वो सेलेक्ट हो चुका है। मैंने क्लिक किया, ये देखिए अलर्ट नहीं हो रहा है। इंस्पेक्ट करके अगर हम जाके देखें तो हमें पता चलेगा प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पर देखिए इस तरीके से एरर आ रहा है, कैन नॉट सेट द प्रॉपर्टी ऑफ नल सेटिंग ऑन क्लिक। यानी कि जिस प्रॉपर्टी में आप ऑन क्लिक को एक्सेस कर रहे हो, यानी कि जिस ऑब्जेक्ट के अंदर से आप ऑन क्लिक को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, वो ऑब्जेक्ट नल है, उसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, यानी कि उसमें कोई डेटा नहीं आ रहा है, यानी कि इसमें कोई डेटा नहीं आ रहा है। अगर आप इसको कंसोल करेंगे तो नोटिस करिएगा यहाँ पर जो है आपको पता चल जाएगा कि इसका वैल्यू क्या आ रहा है। इसका वैल्यू जो है नल आ रहा है। देखिए मैंने रिलोड किया, अभी ये देखिए है ना, नल आ रहा है ना इस तरीके से। तो जब नल पे यानी कि नल के अंदर से आप ऑन क्लिक प्रॉपर्टी रीड करने की कोशिश करोगे तो इस तरीके से एरर आपको देखने को मिलेगा। और लाइन नंबर देखिए 46 45 बताया जा रहा है, जबकि हमें यहाँ पर देखने में ये नहीं पता चलेगा कि प्रॉब्लम क्या है। तो इस चीज का खास ध्यान रखें। मैंने जानबूझ के स्पेलिंग मिस्टेक किया ताकि आप लोगों को मैं कुछ सिखा सकूं, ठीक है। फिलहाल मैंने अलर्ट करके देखा कैसे काम करना है, वो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। किस तरीके से आपको सोचना चाहिए कोड को लेकर, किस तरीके से आपको स्टार्टिंग करना चाहिए, ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी। पेशेंस रखना है। अभी तो आपके जो इधर के चैप्टर हैं वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं और हम लोग इसमें काफी कुछ सीखने वाले हैं, ठीक है। मैंने क्लिक किया, काम कर रहा है। अब सिचुएशन क्या है, पहले हमें इसको चेक करना है क्या इसमें कुछ यूजर ने टाइप किया है कि नहीं टाइप किया है। पहले इसमें चेक करेंगे, उसके बाद हम इसमें चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएंगे हम, पहले ऊपर वाले में चेक कर लेते हैं। तो ऑलरेडी यहाँ पर कोड किया गया है, ये 2 लाइन का कोड अगर हम कॉपी कर लें तो हमारे काम में आ सकता है, बट हम कॉपी नहीं करेंगे। पहले हम ऑल इनपुट को यानी कि ऑल इनपुट का 0 इंडेक्स यूज करेंगे, डॉट वैल्यू चेक करेंगे इसका, यानी कि वैल्यू कीवर्ड को इस तरीके से एक्सेस करेंगे, चेक कर लेंगे क्या एम्प्टी है। अगर एम्प्टी है तो आप क्या करना चाहते हो वो यहाँ पर करो। तो मैं क्या करता हूँ, ऑल इनपुट। अब यहाँ पर आप अगर आप इसको सॉर्ट करना चाहते हो तो ऐसे लेट वेरिएबल यहाँ पर बना सकते हो एलिमेंट के नाम से, और ऑल इनपुट 0 इसको स्टोर कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ऑल इनपुट लिखने की आवश्यकता नहीं, एलिमेंट लिख सकते हो डायरेक्ट इस तरीके से। और यहाँ पर भी आप एलिमेंट लिख सकते हो, डॉट स्टाइल डॉट बॉर्डर कलर, ऐसे मैं डिफाइन करूंगा बॉर्डर कलर, इस प्रॉपर्टी का यूज करूंगा इस तरीके से, और बॉर्डर कलर मैं रेड कर दूंगा। अगर ऐसा नहीं है तो एलिमेंट यानी कि एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट बॉर्डर कलर ऐसे मैं डिफाइन कर दूंगा, यानी कि बॉर्डर कलर प्रॉपर्टी एक्सेस करूंगा इस तरीके से, और इसका वैल्यू मैं ग्रीन कर दूंगा इस तरीके से, ठीक है। एक और कंडीशन लगाना है, मैं इसी को कॉपी कर लिया। मैंने चेक किया क्या एम्प्टी है, तो यहाँ पर हम क्लास नेम का यूज करेंगे इस तरीके से, और इसका वैल्यू क्या कर देंगे हम, इसका वैल्यू हम बाउंस कर देंगे। तो क्लास नेम इक्वल टू बाउंस ऐसे डिफाइन कर दीजिए। अगला यहाँ पर डिफाइन करेंगे हम क्लास नेम, और इसका वैल्यू हम एम्प्टी कर देंगे इस तरीके से, क्लास नेम यूज करेंगे। यहाँ पर हम नेम डिफाइन करेंगे, ठीक है ना, नोटिस करिए। परफेक्ट। तो अभी हमने सिर्फ एक ही चीज पे कंडीशन लगाया, यानी कि पहले वाले इनपुट फील्ड पे हमने कंडीशन लगा दिया है। अब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, ये देखिए हमने बिना लिखे क्लिक किया इसलिए ये काम कर गया। हमने ये भी डिफाइन कर रखा है कि अगर कोई यहाँ पर क्लिक करता है और बिना लिखे आगे बढ़ता है तब भी ये वैलिडेशन काम करेगा, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से। तो अभी आप रियल वर्ल्ड एग्जांपल देख रहे हो, ये छोटे स्तर पे आप देख रहे हो, यानी कि अभी हम छोटे स्तर पे इस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और ये काफी बेनिफिशियल होता है। इससे आपका लॉजिक बिल्ड होता है, किस तरीके से आपको थिंक करना है, किस तरीके से आपको सोचना है, किस तरीके से आपको काम करना है, ये सारी चीजें आपको समझ में आने वाली है, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्लिक किया तब भी वैलिडेशन काम किया, और यहाँ पर मैंने क्लिक करके आगे बढ़ा तब भी हमारा वैलिडेशन काम किया, ठीक है ना। समझ गए आप लोग इस चीज को, ठीक है। तो नोटिस करिए ये लाइन यानी कि यहाँ का जो कोड है और यहाँ का जो कोड है, ये कोड बिल्कुल मैच कर रहा है,
ठीक है, तो इसको सॉर्ट किया जा सकता है। कैसे सॉर्ट करेंगे, देखिए मैं यहाँ पर इस तरीके से लिखता हूँ ऑल इनपुट 0, और ये कोड में कंट्रोल X कर लेता हूँ। कुछ इसी तरीके से कोड यहाँ पर लिखा गया है, ये देखिए इस तरीके से ना यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ से मैं हटा देता हूँ, दोनों से मैंने कोड हटा दिया है। अब इसको सॉर्ट करने का तरीका देखिए क्या है। एक कांस्टेंट बनाएंगे इस तरीके से, मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ फर्स्ट इनपुट वैलिडेशन, ऐसे मैंने डिफाइन कर दिया। ठीक है, फर्स्ट इनपुट वैलिडेशन, ये हमारा एक फंक्शन होगा। अब देखिए फंक्शन बनाने का बेनिफिट क्या होगा, ये कोड हमारा है। ठीक है, अभी आपको एक ही जगह पे कोड लिखना पड़ेगा, बस आपको इस फंक्शन को कहाँ कॉल कर देना है, यहाँ पर इस तरीके से फंक्शन के रूप में कॉल करना है, फर्स्ट इनपुट वैलिडेशन। अभी देखिए ये वैसे काम करेगा जैसे पहले काम करे। मैंने यहाँ पर क्लिक किया, देखिए अभी काम किया ना। अब बटन पे भी क्लिक करने पे काम करना चाहिए, मैंने क्लिक किया, अभी नहीं काम करेगा। अब हमको क्या करना है, इसी फंक्शन को, यानी कि इसी फंक्शन को हमें यहाँ पर भी कॉल कर देना, बटन के अंदर भी। तो नोटिस करिए फंक्शन बनाने का बेनिफिट आपको अब समझ में आ रहा होगा। अभी हमने एक फंक्शन बना दिया, यानी कि हमने 4-5 लाइन का कोड किया और उसको ब्लॉक कर दिया फंक्शन से। कब चलेगा, जब इनपुट में ऑन ब्लर होगा या जब ऑन क्लिक होगा बटन पे। अभी नोटिस करिए वही कोड हमारा दोनों जगह पे काम करेगा, यहाँ पर भी काम करेगा और यहाँ पर भी काम करेगा। तो किस तरीके से हमने कोड को सॉर्ट किया, अभी वही कोड लगभग 6 लाइन में था। ठीक है, तो मसला 6 लाइन का नहीं है, मसला ये है कि अगर 20 लाइन का कोड होता तो सिर्फ आपको एक ही बार लिखना पड़ता, फिर से दोबारा 20 लाइन का कोड लिखने की आवश्यकता नहीं है। अभी यहाँ पर हम कोड कर रहे हैं, यही सेम कोड हमें फिर से यहाँ पर करना है। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, सेकंड एलिमेंट के नाम से एक नया फंक्शन बनाएंगे, क्योंकि हम दोनों पे अलग अलग तरीके का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सेकंड इनपुट वैलिडेशन इसके नाम से फंक्शन बनाया और इसके अंदर मैं ये कोड रखने वाला हूँ। कंट्रोल X कर लूंगा इस तरीके से, और जो सेकंड वाला है ये वाला है, इसके अंदर मैं इस तरीके से कोड रखूंगा। नोटिस करिए यहाँ पर इवेंट के अंदर से टारगेट रेट किया गया है, ये मत हटा दीजिए, यानी कि इसको हमें यूज नहीं करना है। ऑल इनपुट का 1 इंडेक्स यूज करना है इस तरीके से। ठीक है, इसमें एलिमेंट चला जाएगा। अब इसी फंक्शन को आप यहाँ पर कॉल कर लीजिए 1 इंडेक्स पे ऑन चेंज होने पे इस तरीके से, और इसी फंक्शन को आप यहाँ पर भी कॉल कर लीजिए बटन पे क्लिक करने पे। ये देखिए मैंने इसे कॉल कर लिया। ठीक है ना, तो इससे हमारा कोड सॉर्ट हो जाता है जब हम इस तरीके से काम करते हैं तब। अब मैंने रिलोड किया और यहाँ पर क्लिक करूंगा, नोटिस करिए दोनों पे काम करेगा वैलिडेशन। ठीक है, अभी हम यहाँ पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे तो इसमें सिर्फ वैलिडेशन काम करेगा, इसमें क्लिक करके आगे बढ़ेंगे तो इसमें वैलिडेशन हमारा काम करेगा। अभी मैंने यहाँ पर लिखा जस्ट, और यहाँ पर मैं जाता हूँ, मैंने लिख दिया ईमेल। अब मैं चाहता हूँ जब मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो इससे मैच किया जाए। किससे मैच किया जाए, ये जो हमने यूजर नेम स्टोर कर रखा है और पासवर्ड स्टोर कर रखा है, अगर इससे मैच करता है, क्या मैच करता है, यहाँ पर जो इनपुट किया जा रहा है वो, तब हमारे पास जो पी टैग यहाँ पर है जो हमने बनाया था उसमें हमें लॉगिन सक्सेस का मैसेज देना है, अदरवाइज हम लॉगिन फेल्ड का मैसेज देंगे। ठीक है, तो बटन पे क्लिक करने पे ही चेक करना है, इसलिए हम यहाँ पर जो है काम कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इनपुट फील्ड का वैल्यू चेक करना है। तो ऐसे वेरिएबल बनाने की आवश्यकता नहीं है, ऑल इनपुट का हम इस तरीके से 0 इंडेक्स और डॉट वैल्यू इस तरीके से निकालेंगे और इसको मैच करेंगे। किससे मैच करेंगे, हम जो हमने ऊपर की तरफ ये देखिए है ना just@gmail.com से हमने इससे मैच किया इस तरीके से। क्या इसके बराबर है, अभी हमें 2 कंडीशन मैच करना है। ठीक है, मैंने तो ईमेल मैच करना है और पासवर्ड भी मैच करना है, तो यहाँ पर हम एंड ऑपरेटर का यूज करेंगे और इसको यानी कि फिर से कॉपी कर लेंगे, यहाँ पर डिफाइन करेंगे इस तरीके से, और इसका 1 इंडेक्स चेक करेंगे और पासवर्ड का वैल्यू चेक करेंगे, क्या 1 2 3 4 5 6 इसके बराबर है। तो अगर आपका कोड का लाइन जो है बड़ा हो रहा है तो आप इस तरीके से एंटर कर सकते हो। ये हमारा एंड ऑपरेटर हो गया इस तरीके से, है ना, हमने ये चेक कर लिया, उसके बाद एंड ऑपरेटर लगाया, उसके बाद हमने ये चेक कर लिया, उसके बाद आप यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का सिंबल दो, यहाँ पर हम डबल इक्वल टू या ट्रिपल इक्वल टू देंगे। ठीक है, अब आपको करना क्या है, पी टेक के अंदर कुछ काम करना है, तो पी टेक को हमें सिलेक्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पी टेक को सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैंने पी टेक ऐसे डिफाइन कर दिया, कॉपी कर लेंगे, नीचे की तरफ आ जाएंगे। अगर यूजर नेम पासवर्ड दोनों सही है तो पी टेक डॉट इनर HTML या इनर टेक्स्ट इसका यूज करिए। मैंने डिफाइन कर दिया लॉगिन
सक्सेस, इस तरीके से। अदरवाइज ऐसे यहाँ पर मैंने फिर से एंटर कर लिया ताकि कोड का सिंटेक्स जो है सही रहे। डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल्स टू हम डिफाइन कर देंगे लॉगिन फेल्ड, इस तरीके से लॉगिन फेल्ड मैंने डिफाइन कर दिया। ठीक है, नोटिस करिए। ठीक है, अब हम टेस्टिंग कर लेते हैं। मैंने रिलोड किया और यहाँ पर मैंने इस तरीके से just@gmail.com ये ईमेल डाल दिया और यहाँ पर मैंने इस तरीके से पासवर्ड डाल दिया। लॉगिन पे क्लिक करूँगा, लॉगिन फेल्ड। शायद इसमें ईमेल में या तो पासवर्ड में कोई प्रॉब्लम होगा। देख लेते हैं ऊपर की तरफ 1 2 3 4 5 6 और just@gmail.com यही लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पर मैंने पेस्ट किया और यहाँ पर मैं 1 2 3 4 5 6 ये डालूंगा। लॉगिन पे क्लिक करूंगा, देखिए लॉगिन सक्सेस हो चुका है। अगर हम पासवर्ड गलत कर देंगे, क्लिक करेंगे तो लॉगिन फेल्ड। ठीक है, अगर हम पासवर्ड सही कर दें और क्लिक करें तो लॉगिन सक्सेस, इस तरीके से। अगर हम बिना लिखे लॉगिन पे क्लिक करें तो देखिए लॉगिन फेल्ड आया और यहाँ पर जो है ये मैसेज आ गया, यानी कि इनपुट फील्ड के लिए वार्निंग आ गया। बट मैं चाहता हूँ कि ये लॉगिन फेल्ड का मैसेज ना आए, जब यहाँ पर कुछ लिख दिया जाए तभी आए। अभी यही दोनों वैलिडेशन काम करे, ये लॉगिन फेल्ड का मैसेज ना आए। तो उस केस में, यानी कि उस केस में क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप इनपुट फील्ड का वैल्यू भी चेक कर सकते हो। ठीक है, अगर इनपुट फील्ड में कुछ टाइप किया गया है तभी पी टैग के अंदर कुछ लिखा जाएगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी आप दोबारा कंडीशन लगा सकते हो। जैसे यहाँ पर हम लिख रहे हैं ना ये चीज, तो आप यहाँ पर कैसे कंडीशन लगाएंगे, ऐसे नोटिस करिए, मैं आपको दिखाता हूँ। यही ऑल इनपुट का 0 चेक कर लीजिए और ऑल इनपुट का 1 चेक करना होगा आपको। दोनों चीज चेक करना होगा, मैं नहीं चेक कर रहा हूँ अभी। अच्छा, यहाँ पर जो कोड की संख्या है, ठीक है, आप कम करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आप फंक्शन बना सकते हो। मैंने यहाँ पर एक कांस्टेंट बनाया जा रहा है इस तरीके से, लॉगिन फंक्शन के नाम से। ठीक है, और उस कोड को मैं यहाँ पर रख दूंगा इस फंक्शन के अंदर। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है। अब इस लॉगिन फंक्शन को आपको यहाँ पर फंक्शन के रूप में कॉल कर देना है। तो जैसे पहले काम कर रहा था वैसे अभी भी काम करेगा। ये देखिए, है ना, ये हमने फंक्शन से ब्लॉक कर दिया कोड को, अभी भी ये वैसे ही काम करेगा जैसे पहले काम कर रहा था। मैंने यहाँ पर कुछ लिखा और यहाँ पर मैं कुछ लिखूंगा। मैंने लॉगिन पे क्लिक किया, लॉगिन फेल्ड, क्योंकि हमने यूजर नेम पासवर्ड दोनों गलत कर रखा है। ठीक है, ये देखिए, अभी मैंने यूजर नेम सही कर दिया, पासवर्ड गलत है इसलिए लॉगिन फेल्ड। पासवर्ड भी जब सही कर देंगे तब यहाँ पर लॉगिन सक्सेस का मैसेज आ जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, तो अभी आपने छोटे रूप में वैलिडेशन का एग्जाम्पल देखा है। ठीक है, यानी कि आपने बहुत ही छोटे स्तर पे वैलिडेशन किया, लेकिन इसको आप आगे ले जा सकते हो। अब इसके बारे में आपको सोचना है कि हमें मल्टीपल फील्ड बनाना है। जैसे कि अभी हमने 2 इनपुट फील्ड बनाया सिर्फ, अब आपको मिनिमम 10 इनपुट फील्ड बनाने हैं अलग अलग। ठीक है, नंबर के लिए, डेट ऑफ बर्थ के लिए, डेट के लिए, है ना, यूजर नेम के लिए, पासवर्ड के लिए, ईमेल के लिए, इस तरीके से आपको अनेकों इनपुट फील्ड बनाने हैं और सभी पे कंडीशन लगाना है। आप टर्नरी ऑपरेटर की हेल्प से ही आप वैलिडेशन करने की कोशिश करिए, इससे आपका लॉजिक बिल्ड होगा। मैं जो टास्क दे रहा हूँ उसमें आपको टर्नरी ऑपरेटर की हेल्प से ही कंडीशन लगाना है। ठीक है ना, टर्नरी ऑपरेटर का जिनका यूज नहीं रहेगा, यानी कि बहुत सारे लोग, मैं जानता हूँ कि कंडीशन से, इफ कंडीशन उनको आता है तो वो कंडीशन से करने की कोशिश करेंगे, तो आपका टास्क जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि टर्नरी ऑपरेटर समझना इंपॉर्टेंट है, इसलिए टर्नरी ऑपरेटर से ही वो टास्क करना है आपको। मैं आपको टास्क शो कर रहा हूँ, क्या है टास्क। देखिए, मैंने जेएस का फाइल अलग बनाया, सीएसएस का फाइल अलग बनाया है, तो आप लोग भी ऐसे ही बनाइएगा। ये टास्क है आपका फॉर्म वैलिडेशन। डिजाइन में आप सुधार कर सकते हो, मैंने डिजाइन पे फोकस नहीं किया है। यहाँ पर क्लिक करूंगा, आगे बढ़ूंगा, ये देखिए इस तरीके से वार्निंग आया और इसका बॉर्डर कलर रेड हो गया। यहाँ पर क्लिक करूंगा, आगे बढ़ूंगा, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से सभी में मैंने वैलिडेशन कर लगा रखा है। अगर मैं कुछ लिख दूं तो क्या होगा, ये देखिए इस तरीके से, फिर यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, उसके बाद यहाँ पर भी, उसके बाद यहाँ पर भी, इस तरीके से। अच्छा, तो ये जो लॉजिक है ना, यही लॉजिक लगेगा जो यहाँ पर अभी हमने लॉजिक लगाया है, इसी लॉजिक से होगा सारा चीज जो भी हो रहा है, टर्नरी ऑपरेटर की हेल्प से ही होगा। बस आपको थोड़ा सा सोचना है। पहले तो आपको
मैं हिंट दे देता हूँ कैसे करना है। पहले आपको डिजाइन बनाने का काम करना है और यहाँ पर आइकन वगैरह सेट करके जावास्क्रिप्ट का कोई काम नहीं करना है, पूरा सेट कर लेना है आइकन को और डिजाइन पूरा बना लेना है। उसके बाद ही आपको जावास्क्रिप्ट का काम स्टार्ट करना है। अब अगर यूजर ने टाइप कर दिया तो ये वाला आइकन दिखना चाहिए, अगर यूजर ने कुछ टाइप नहीं किया है तो ये वाला आइकन दिखना चाहिए, ठीक है ना। तो पहले आप आइकन वगैरह सेट कर लेना, तभी काम करना स्टार्ट करना जावास्क्रिप्ट के अंदर। एक और चीज है, अगर आप डायरेक्ट बटन पे क्लिक करोगे तब भी ये वैलिडेशन काम करेगा इस तरीके से, ठीक है ना। देखिए मैंने डायरेक्ट बटन पे क्लिक किया, अभी भी ये वैलिडेशन काम कर रहा है जैसे पहले काम कर रहा था। या आप किसी बटन यानी कि किसी इनपुट फील्ड पे क्लिक करते हो, बाहर क्लिक करोगे तब भी ये वैलिडेशन काम करेगा, ठीक है। तो आई होप चीजें क्लियर होंगी। किसी भी तरह का अगर इशू होता है आपको बनाने में, वैलिडेशन वगैरह कंप्लीट करने में किसी भी तरह का प्रॉब्लम आता है तो उसको आप जरूर पूछिए, आपकी हेल्प कर दी जाएगी, ठीक है। आपको पेशेंस रखना है और काम करना है। टास्क का जो फोटो है वो इस तरीके से ले लीजिए और ग्रुप में भेज दीजिए, ठीक है ना। जी सर। तो आज का जो टास्क है टफ नहीं है, मैं टफ नहीं कहूँगा, लॉजिकल है ना। यानी कि अगर अब आपको लॉजिकली अगर स्ट्रांग होना है तो ऐसे टास्क करने ही होंगे आपको, ठीक है। हो सकता है कि अभी यही टास्क बनाने आपको 2 घंटे लग जाए, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप बिगिनर हैं तो 1 घंटा 2 घंटा लग सकता है और वो टाइम आपको देना भी है। अगर आप ये टाइम नहीं दे रहे हो तो आप नहीं सीख पाएंगे। अगर आप सीखना चाहते हो तो आपको ये टास्क कंप्लीट करना है। ये ही टास्क नहीं, जो भी टास्क दिया गया है सारे टास्क आपको कंप्लीट करने हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।